जयदेव। अभी तक मैंने जो वीडियो में आपको बताया था कि हमारे डोगरों के त्योहारों के बारे में, तो हम बात कर रहे थे पहले राड़ों तक की, रुट्टों की। लेकिन अब उसके आगे जुलाई अगस्त, जिसमें सावन महीना आता है, सावन महीने में सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो सावन महीने के सोमवार, जिसको ये एक बड़ा धार्मिक दिन माने जाता है। जो सावन महीने के 4 सोमवार होते हैं, उनमें भगवान शिव की आराधना की जाती है और मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को अभिषेक किए जाते हैं। और सावन महीने के त्यौहार हमारे डुग्गर देश में कोई ज़्यादा नहीं मनाए जाते, लेकिन इसके बाद भादो महीना आता है। भादो महीने में हमारे देश डोगरों के मनाने वाले जो त्यौहार हैं वो हैं, सबसे पहले रक्षाबंधन, उसके साथ बाद जो बड़ा धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। और ये हमारे लोकल एरिया में, जम्मू के आसपास के इलाकों में, एक जन्माष्टमी के अगले दिन एक त्यौहार मनाया जाता था जिसे गुग्गिया नवमी बोलते थे। वो जो है अभी लगभग लुप्त हो गया है। हमारे डुमाना के पास मंडीका के मेरा में एक मेला लगता था, वो आस्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन वो जो लोकल लोग थे वहाँ पर बड़ा ही धूमधाम से पहले गुग्गिया नवमी का त्यौहार मनाते थे। उसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। जैसे ही ये दोनों त्यौहार हो जाते हैं, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, उसके बाद हमारे यहाँ पर एक पितरों की याद में पितरपक्ष जो असोज महीने में मनाया जाता है, और उसके अंदर हमारे पितरों के जो श्राद्ध है वो किए जाते हैं। उनके श्राद्धों की जो तिथि, जो उनकी मृत्यु की तिथि होती है, उस तिथि के दिन जो है उनके नाम का घर में भोजन कराया जाता है। और जितना भी अच्छा कर सकते हैं सब करते हैं और श्राद्ध किए जाते हैं, जो 15 श्राद्ध होते हैं। और श्राद्धों के बाद जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं तो जो अच्छों के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। वो भी एक त्यौहार हमारा बड़ा धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है, क्योंकि उस त्यौहार के अंदर एक बहुत बड़ा, उन नवरात्रों में सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो दशहरा आता है। बाकी जो नवरात्रों की कार्रवाई है वो वही है, जैसे पहले चैत्र के नवरात्रों में जो किया जाता था वो वैसे ही किया जाता है। माता की आराधना की जाती है, शेरा वाली की आराधना की जाती है। और उसके बाद जो है उसमें एक बड़ा त्यौहार जो है वो है दशहरा का त्यौहार। जम्मू में दशहरा का त्यौहार जो है पहले परेड ग्राउंड में मनाया जाता था, बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जब हम छोटे थे तो वहाँ जाते थे देखने के लिए। आस्ता ये जो है ये अभी बढ़ना शुरू हो गया, आबादी बढ़ गई, और ये अभी जो है अखनूर में भी मनाया जाता है और शहर के बहुत गांधीनगर में भी मनाया जाता है। इस तरह से जो है ये कई जगह पर अभी मनाया जाता है। उसके अंदर जो है जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले हैं उनको जलाया जाता था। तो इसमें यह है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का ये त्यौहार है। ये त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से डोगरे जो है मनाते हैं। उसके बाद हमारे जम्मू प्रांत का एक बहुत ही मशहूर मेला आता है जिसे हम झिड़ी का मेला कहते हैं। ये बाबा जित्तो की याद में, जो एक किसान थे और उन्होंने सच्चाई के लिए और मेहनत के लिए उन्होंने अपनी जो है कुर्बानी दी थी, उनकी यादगार में एक झिड़ी के स्थान पर एक बहुत बड़ा मेला मनाया जाता है। और यो मेला जो है लगभग 14-15 दिन चलता है। ये जो है कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन मनाया जाता है। और इसके बीच में कार्तिक महीने के लास्ट में पूर्णमासी से पहले
जो एकादशी आती है उसमें भी एक जो है तुलसी की पूजा की जाती है। वो तुलसी विवाह वाला किया जाता है, जिसमें पंचक और जो महापंचक जो हैं वो आते हैं। तो उनका भी जो परसोन ही आखते परसोन मुख ने वो भी एक त्यौहार मनाया जाता था। उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। सर्दियों में आमतौर पर बहुत ही कम त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कार्तिक, आगे मार्गशीर्ष, पो महीना 2 है, ये बहुत कम ही त्यौहार मनाए जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है फागुन। फागुन में मार्गशीर्ष, पो, माघ महीना आता है। माघ महीने में तो बहुत ही एक धार्मिक महीना माना जाता है, इसको हम धर्मी महीना बोलते हैं, धर्मी महीना। तो उस दिन जो है, उस महीने में पूरे साल, पूरे महीना भर जो है हम सुबह जल्दी उठ के बच्चे जवान सारे वो जो है वो स्नान करते थे। सुबह नदी में जाते थे, नदी किनारे जाकर स्नान करना। वो परंपरा अभी ख़त्म हो गई है, क्योंकि घरों के अंदर बाथरूम बन गए हैं। अभी अंदर सारे लोग जो हैं वो अंदर अपने घर में ही नहा धो लेते हैं। लेकिन ये त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से भी मनाए जाते थे। ये महीना, इसमें पूजा अर्चना, भक्ति वगैरह और दान दक्षिणा जो है वो काम किया जाता था। धर्मी महीने के बाद जियां धर्मी महीना खत्म होता है, एक बड़ी ख्याल त्यौहार जो साढ़े जम्मू च मनाया जाता है, जिसी लोहड़ी आखदे। लोहड़ी त्यौहार जो है वो जनवरी महीने मनाया जाता। 13 जनवरी की आमतौर पर आता है, कदें कदें 14 जनवरी भी आ जाता। तो यह मनाने का मतलब यह है कि सर्दियाँ खत्म हो गई तो गर्मियाँ आनियाँ शुरू हो गई। उस दिन आग जलाकर शाम को मक्की के भुनी हुई मक्की के फूल लेकर और रेवड़ियाँ, मूंगफली का वितरण करके एक दूसरे को बांटकर और उसका अग्नि में अर्घ देकर जो है ये मनाया जाता है। लेकिन अभी उसको हमने लोगों ने जो है आगे और ज़्यादा बढ़ा दिया। मिठाई बांटते हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। वो तो पहले नहीं था। पहले सिर्फ मूंगफली भी नहीं होती थी, तब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो मक्की के फूल ही जो है वही खाते थे। और गुड़, घर का गुड़ होता था, गुड़ खाते थे। गुड़ और मांगने के लिए उन दिनों एक परंपरा भी है कि शाम के समय जो गांव के बड़े लड़के हैं या छोटे लड़के हैं, वो एक टोली बनाकर घर घर में जाकर जो है वो लोहड़ी मांगते थे। वो भी परंपरा अभी लुप्त हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं दिन में ही आ जाते हैं घरों में और लोहड़ी मांग कर चले जाते हैं। लोग जो है उनको कैसे कुछ पैसे देकर या कुछ पैसे ही देते हैं ज़्यादातर। लेकिन उन दिनों जो है पहले पुराने ज़माने में सिर्फ गुड़ और फुल ही दिए जाते थे। वहाँ पैसे का रिवाज तो था ही नहीं, और ना ही कोई किसी को पैसे की ज़रूरत ही थी। लेकिन सिर्फ खुशी दिखाने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता था, जिसको लोहड़ी कहते थे। और जैसे ही ये महीना ख़त्म होता है तो फागुन महीना आ जाता है। फागुन की तो पता ही है, सबसे बड़ा त्यौहार जो है होली। होली भी हमारे डोगरों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और बड़े जोश शोश से जो है लोग ये त्यौहार मनाते हैं होली का। और होली के बाद सबसे बड़ा जो त्यौहार आता है हमारे, वो आता है बैसाखी का त्यौहार। तो बैसाखी से मैंने शुरू किया था, फिर हम बैसाखी पे पहुंच गए हैं। इस तरह से ये जो त्यौहार हैं ये मनाए जाते हैं। मैं आने वाली जनरेशन से यही आग्रह करूंगा कि इन त्यौहारों को भूलना नहीं है। इन त्यौहारों को समय समय पर जैसे जैसे ये आते जाते हैं, इनको जो इनकी परंपरा है वो मनाते रहना है। और टीवी और ये जो अपने मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें जो दिखाने के तरीके हैं उन तरीक़ों के हिसाब से नहीं मनाना है। इसको जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से मनाना है, क्योंकि उन्होंने फिल्मलाइजेशन किया होता है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि इन त्यौहारों को यथाशक्ति जैसे जैसे आप मना सकते हैं वैसे ही पुरानी परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए। जय देव, धन्यवाद।